नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। घड़ी इशारा कर रही है शाम के 6 बजे का। वक्त हो चला है 6 बजे की 6 बड़ी खबरों का। तो पहली बड़ी खबर होगी ज्ञानवापी से जुड़ी हुई, जहां पर ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराने के आदेश दे दिए हैं। दूसरी बड़ी खबर होगी द ग्रेट केरला स्टोरी पर छिड़े हुए सियासी संग्राम की। तीसरी बड़ी खबर है अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर की भव्य झलक सामने आई है। चौथी बड़ी खबर है थूक जिहाद से जुड़ी हुई, जहां पर एक युवक का वीडियो फिर से वायरल हुआ है। और पांचवी बड़ी खबर है रायबरेली से, जहां पर छत का प्लास्टर गिर गया है। तो फिर छठी खबर है माफिया अतीक से जुड़ी हुई। तो ये 6 खबरें एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो पहली बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई पहली बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी विवाद पर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। वाराणसी के ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराने के आदेश दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से। एएसआई को कथित शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे कराने के आदेश दिए गए हैं। इसमें कार्बन डेटिंग, वैज्ञानिक सर्वेक्षण की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की बेंच की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट में ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के जांच के मामले पर सुनवाई हुई है, जिस पर हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। शिवलिंग को लेकर के आपको बता दें, वाराणसी के ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे कराने के आदेश जारी किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है। एएसआई को कथित शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे करवाए जाने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की बेंच ने ये आदेश दिए हैं। तो अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे होगा, इसका रास्ता साफ हो गया है। यह अहम जानकारी है इस वक्त की। यह सबसे बड़ी खबर वाराणसी ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई, जहां पर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है। शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे होगा। एएसआई को हालांकि कथित शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे करवाए जाने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की बेंच ने यह आदेश जारी किए हैं। यह अहम जानकारी और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो वाराणसी मामले में आज कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। तो बड़ी जानकारी है, कोर्ट की तरफ से आज यह बड़ा फैसला आ गया है। और जो शिवलिंग आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में मिला था, उस पर अब ये आदेश है एएसआई को हाईकोर्ट की तरफ से कि इसकी जांच हो और इसकी कार्बन डेटिंग करवाए जाने की जो याचिका थी, उस पर कोर्ट की तरफ से अब निर्देश दिया गया है कि इसको बिना नुकसान पहुंचाए इसकी जो जांच है वो होनी चाहिए। सर्वेक्षण के निर्देश अब कोर्ट की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका हालांकि खारिज कर दी थी और निचली अदालत के फैसले को लेकर के महिलाओं ने इसको लेकर हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी थी। अब कोर्ट के फैसले के बाद लोगों के अंदर भी खुशी का माहौल है और इसके बाद जो हर हर महादेव के नारे हैं वो भी लगे हैं। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग का जो ये मामला था, उस पर कोर्ट की तरफ से आपको बता दें कि ये एक अहम निर्देश है जो कि दिया गया है और हाईकोर्ट की तरफ से कार्बन डेटिंग वाली जो मांग है उसको फिलहाल मंजूर कर लिया गया है। कार्बन डेटिंग के आदेश दे दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से और अब एएसआई को यह निर्देशित किया गया है कि इसकी जो कार्बन डेटिंग है वो एएसआई करें। तो ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी है, क्योंकि वाराणसी के ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट का यह अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे करवाए जाने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। इसमें एएसआई को कथित शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे के आदेश दिए गए। कार्बन डेटिंग, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की बेंच ने इसको लेकर के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट में ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की जांच के मामले में सुनवाई हुई है, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय ने जिला जज के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने हमारी मांग को एएसआई की या साइंटिफिक टेस्ट की जांच संभव नहीं है, उन्होंने खारिज कर दिया था। इस आदेश को ही जो है उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 16 मई 2022 को उस तथाकथित मस्जिद के अंदर हमें शिवलिंग बरामद हुआ था वजू टाइम,
तो उस शिवलिंग की हमने साइंटिफिक जांच की मांग की थी और साइंटिफिक जांच की मांग को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने 14 अक्टूबर के फैसले से खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि अगर यहाँ पे साइंटिफिक जांच होगी तो शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। और इस ऑर्डर को हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सारे पक्षों को सुनने के बाद और करीब आज 8वीं डेट थी इस केस की, सारे लोगों को सुनने के बाद और एएसआई की 52 पेजेस की रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने आज हमारी पिटीशन अलाउ कर दी है। जिला जज महोदय का ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया है और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि अब इस केस में साइंटिफिक सर्वे उस शिवलिंग का होगा। वो साइंटिफिक सर्वे बहुत सारी टेक्निक्स एएसआई ने कोर्ट के सामने रखी है, जीपीआर सर्वे है, सॉइल स्टेटोग्राफी है, एएमएस टेक्निक्स है और भी अन्य माध्यम है जिसके हिसाब से ये सारी चीजें करी जा सकती हैं। तो कोर्ट ने उन सारी चीजों को देखते हुए साइंटिफिक सर्वे की एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और कोर्ट ने 22 तारीख जिला जज साहब के सामने नियुक्त की है और 22 तारीख को जिला जज महोदय ये तय करेंगे कि आगे इसका साइंटिफिक सर्वे किस माध्यम से होना है। तो साइंटिफिक सर्वे की आपको बता दें कि जो आदेश हैं वो दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से। ज्ञानवापी परिसर में जो कथित शिवलिंग मिला है उसकी साइंटिफिक सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। तो ये एक अहम जानकारी आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं क्योंकि इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। पहले डिस्ट्रिक्ट की जो कोर्ट थी उसने इसको निरस्त कर दिया था इस याचिका को और उसके बाद इस मामले को लेकर के जो याचिकाकर्ता हैं वो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट के अंदर से अब इसके साइंटिफिक जो सर्वे है उसको करवाए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। और अब शिवलिंग की जांच को लेकर के जो याचिका दाखिल हुई थी उस पर साइंटिफिक और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं, इसके अलावा हमारे साथ मदन मोहन यादव जी भी जुड़े हुए हैं। आकाश हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं और संदीप हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं मदन मोहन जी आपके पास आता हूं। मदन मोहन जी, कितना बड़ा निर्णय इसको आप मानते हैं? हाईकोर्ट की तरफ से आज साइंटिफिक सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। मदन मोहन यादव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए मदन मोहन जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा। तब तक मैं आकाश आपके पास आता हूं। आकाश, बड़ा फैसला है क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिया गया कि एएसआई इसकी जो कार्बन डेटिंग है वो करे, कैसे इस निर्णय को देखा जा रहा है, वहां पर क्या जानकारी है? देखिए आयुष, देखिए ये बड़ी प्रकरण है और हालांकि जब आदेश हाईकोर्ट ने दिया उसके बाद काशी की जनता में काफी उत्साह देखने को मिला। कुछ देर पहले हमने काशी की जनता से लोगों से जब बात किया तो लोग हर हर महादेव का उद्घोष करने लगे और साथ ही इस फैसले का स्वागत किए। आपको बता दें कि बनारस में जब कोर्ट कमीशन की कार्रवाई चल रही थी ज्ञानवापी में, तब ये कथित शिवलिंग मिला था ज्ञानवापी के वजू खाने में, जिसको लेकर बनारस कोर्ट में प्रार्थना पत्र डाला गया। उसको सुरक्षित रखने के लिए वहां पे फोर्स डिप्लॉय किया गया, जो केंद्रीय सुरक्षा बल वहां तैनात है, आज भी तैनात है। उसके साथ ही जो शिवलिंग है, जो कथित शिवलिंग है, उसे सील किया गया था और उसे कार्बन डेटिंग के लिए बनारस की जिला अदालत में एक और प्रार्थना पत्र डाला था कि किसी कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता लगाया जाए कि ये शिवलिंग कितना पुराना है और कब से यहाँ पे स्थित है। हालांकि बनारस के जिला अदालत ने इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, लेकिन आज इसी प्रार्थना पत्र के आधार पर रिवीजन याचिका डाला गया था हाईकोर्ट में। जो बनारस में 4 महिला याचिकाकर्ता है, उस महिलाओं ने हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका डाला था, जिसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो साइंटिफिक सर्वे हो, उसके साथ ही जो एएसआई सर्वे की जो टीम है वो सर्वे करे, लेकिन जो कथित शिवलिंग उसे बिना नुकसान पहुंचाए। तो निश्चित तौर पे अब जो टीम है वो टीम भी गठित होगी। 22 तारीख के बाद ये क्लियर हो जाएगा कौन टीम होगी, कब ये सर्वे होगा, कब ये जांच होगी और शिवलिंग की कितनी पुरानी शिवलिंग है, इन सभी पहलुओं पे जांच होगी जब ये एएसआई सर्वे की जो टीम है वो बनारस पहुंचेगी तब। आयुष, हाँ बिल्कुल, ये आकाश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उसको शिवलिंग के तौर पर माना जा रहा है तो फिर वहां पर बिना कार्बन डेटिंग के इसको कैसे प्रूव किया जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है शायद हाईकोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला दिया गया है। अब देखना यह है कि इसकी कार्बन डेटिंग कैसे और किस प्रक्रिया के तहत की जाती है और निकलता क्या कुछ है। मदन मोहन जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मदन मोहन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए मदन मोहन जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं तब तक संदीप का रुख करता हूं। संदीप, बड़ा फैसला है हाईकोर्ट की तरफ से जो आज सुनाया गया है, चूंकि निगाहें सबकी इस बात पर लगी हुई थी और चूंकि जो जिला जज थे उनकी तरफ से तो इसको निरस्त किया गया था, फिर हाईकोर्ट तक पहुंचे तब हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं भाई इसकी कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। कितना अहम निर्णय इसको आप देखते हैं संदीप? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि अगर वो तथाकथित शिवलिंग को ये माना जाए कि
ये कई हजार साल पुराना हो सकता है, शिवलिंग हो सकता है, तो बिना कार्बन डेटिंग, बिना साइंटिफिक उसके एविडेंसेस के वो ये प्रूव नहीं हो सकता। तो आज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस बात को जो है बताया कि उसको बिना किसी तरीके की क्षति पहुंचाए, बिना किसी तरीके का नुकसान पहुंचाए, उसकी कार्बन डेटिंग की जाए और साइंटिफिक उसकी जांच हो, जिससे ये पता चल सके कि आखिर ये जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है, जो उस परिसर में मिला है, वो शिवलिंग ही है या फिर जिस तरीके से दूसरा पक्ष उसको लगातार फव्वारा बताने की कोशिश कर रहा है कि वो फव्वारा है। तो आज ये बहुत बड़ा निर्णय आया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है, जो निचली अदालत का फैसला था उसको निरस्त करते हुए एक नया आदेश जारी कर दिया कि इसकी साइंटिफिक जांच होनी चाहिए, कार्बन डेटिंग हो चाहिए। एएसआई को इसने अपनी जो बंद लिफाफे में रिपोर्ट दी थी उसको पढ़ने के बाद और दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिलहाल माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया कि अब इसकी कार्बन डेटिंग हो, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वो जो तथाकथित शिवलिंग है उसका जो है किसी प्रकार से कोई क्षति न हो, कोई नुकसान न पहुंचने पाए। आकाश, देखिए इस तरह के विषयों में और खासतौर से जब भी आस्था वाले विषय होते हैं तो हम लोगों ने राम मंदिर के विषय में भी देखा और अब इस प्रकरण में भी हम लोग देख रहे हैं सेंटिमेंट अपनी जगह पर, लेकिन मुझे ये बताइए कि इसका जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, वो कैसे होगा और किस तरीके से इसको वहां पर देखा जा रहा है। आज जो निर्णय या हम कहें जो निर्देश दिए हैं हाईकोर्ट ने, उसके बाद रिएक्शन कैसा था? जो पक्ष है, जो वादी है जिसने इसको याचिका को लगाया, उनका रिएक्शन क्या था और क्या प्रोसीजर इसका होगा? आकाश, कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, जब निर्णय आया आयुष, तो मैंने हिंदू पक्ष के वादियों से भी बात करना चाहा, उनसे फोन पे संपर्क किया, हालांकि वो अभी ट्रेन में है, लेकिन काफी प्रसन्न लोग नजर आ रहे थे। हर हर महादेव का जय घोष किया। साथ ही मैंने काशी की जनता से भी बात किया। काशी की जनता वैसे भी उत्साहित है कि ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग को लेकर जो सबके मन में जो धारणा है कि आखिर वो शिवलिंग है या फाउंटेन है, ये तो अब क्लियर हो जाएगा। एएसआई जब सर्वे की टीम जब अंदर पहुंचेगी तो ये पूरी तरीके से जांच करेगी नए पहलुओं से। हालांकि ये तो क्लियर है कि जो कार्बन डेटिंग की विधि है, इस विधि से जांच नहीं हो पाएगी। यदि कार्बन डेटिंग विधि से जांच होगी आयुष, तो शिवलिंग का जो कुछ हिस्सा उसे तोड़ना होगा, उसके बाद ही जांच किया जा सकता है। लेकिन यदि कार्बन डेटिंग की विधि के अलावा कोई और विधि से जांच हो तो निश्चित तौर पे ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर ये शिवलिंग कितना पुराना है या फिर ये फाउंटेन है या फिर क्या है। देखिए, मुस्लिम पक्ष के लोगों का यही कहना है कि जो कथित शिवलिंग है उसके बीच में छेद है, वहां से पानी आता था, काफी पुराना फाउंटेन है और वहीं से लोग वजू करते थे। हालांकि हिंदू पक्ष के लोगों जो वादी है या हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है, उनका कहना है कि देखिए उस दौर में फाउंटेन था ही नहीं, उस दौर में कोई किसी तरीके से फुहारा लगा ही नहीं रहता था, उसमें बिजली की प्रक्रिया थी ही नहीं, पाइपलाइन की प्रक्रिया ही थी नहीं, तो ये फाउंटेन कैसे लग सकता है। तो कई धारणाएं हैं। यदि पक्ष की बात करें तो उनकी बात अलग है, विपक्ष की बात करें तो उनकी बात अलग है। लेकिन निश्चित तौर पर हाईकोर्ट ने आदेश तो दे ही दिया है। अब आदेश के बाद जो टीम पहुंचती है, टीम अपने साइंटिफिक विधि से ये तय कर पाएगी कि शिवलिंग है या फिर फाउंटेन है या कितना पुराना है। हाईकोर्ट की तरफ से इसको कैसे किया जाएगा? कुछ बातचीत आपकी हुई? क्योंकि जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उसका प्रोसीजर क्या बता रहे हैं आपसे? क्योंकि जाहिर बात है कि कार्बन डेटिंग है तो फिर आपको, अगर आप कह रहे हैं या आप मान रहे हैं कि वो शिवलिंग है या कथित तौर पर आप उसको कहते हैं शिवलिंग है, तो आप उसके किस हिस्से को निकालेंगे और कैसे कार्बन डेटिंग इसकी होगी? क्या इस विषय को लेकर के कुछ एक्सपर्ट्स ने कुछ बताया आपको? देखिए, ये शिवलिंग है या फाउंटेन है, इसमें दो धड़े हैं, दो लोग दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं। यदि कार्बन डेटिंग होती है तो कहीं ना कहीं यदि शिवलिंग होता है तो उस शिवलिंग को खंडित किया जाएगा, कुछ हिस्सा पार्ट निकाला जाएगा। यदि कार्बन डेटिंग ना होकर किसी और विधि से जांच हो, हालांकि जो एएसआई सर्वे की जो टीम है वो टीम अभी भी इस पे एनालिसिस कर रही कि जो कथित शिवलिंग है इसे किस विधि से जांच किया जाए। लेकिन ये तो कहना तय है कि कार्बन डेटिंग विधि से इसे जांच नहीं किया जाएगा और यदि इस विधि से जांच होगा तो कहीं ना कहीं शिवलिंग खंडित होगी। फिलहाल 22 तारीख के बाद ये क्लियर हो पाएगा किस विधि से इसे जांच किया जाएगा और किस तरीके से जांच किया जाएगा और कितना पुराना शिवलिंग है या फाउंटेन है, ये जांच के बाद पता चलेगा। आयुष, चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं। मदन मोहन यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन मोहन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी। मदन मोहन जी, आज हाईकोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए गए इसको कैसे देखते हैं आप? उसको बड़े सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। 12 सितंबर 2022 को जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने हमारे इसी बिंदु को कार्बन डेटिंग करने की याचिका को जब यहाँ पे खारिज किया था, उससे क्षुब्ध होकर हम हाईकोर्ट वादिनी नंबर 1 लक्ष्मी देवी के माध्यम से गए और वहां पे हमने इसी बात को न्यायालय के समक्ष रखा कि कार्बन डेटिंग किया जाए। आज माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि शिवलिंग को छेड़छाड़ किए बिना किस प्रकार से इसको
उसका बेअदबी न हो शिवलिंग की, और किस प्रकार से आर्कियोलॉजी सर्वे इसका आख्या प्रस्तुत कर सकता है। तो इसमें 2-3 पद्धति है जिसका आर्ग्यूमेंट हमारी तरफ से न्यायालय माननीय हाई कोर्ट में किया गया था, और ये लिबर्टी दी गई थी। उसमें 2 पद्धतियां हैं, 2-3 पद्धति है। जी जी। प्रथम तो ये है कि कार्बन डेटिंग कर ली जाए, और उससे और भी संपुष्ट करने के लिए राडार पेनेट्रेटिंग का पद्धति अपनाई जाए, या एक्सरे पद्धति। आज बहुत आर्कियोलॉजी सर्वे बहुत वैज्ञानिक मेथड इस्तेमाल करके हजारों वर्षों के भी तथ्यों को, साक्ष्यों को पुनर्जीवित कर देता है, उसको प्रमाणित कर देता है। और एक और भी है, इसको स्टाइलिस्ट डेटिंग कहते हैं, यानी कि शैलीगत विशेषताएं जो निर्माण की रही हैं संरचनाओं की, प्राचीन संरचनाओं की, वो शैलीगत विशेषताएं होती है कि किस कालखंड में कौन सी पद्धति निर्माण की अपनाई गई थी, कैसे शिवलिंग होते थे, कैसे उसका आकार, प्रकार, प्रकृति क्या होती थी। ये सब लिबर्टी दी गई है माननीय न्यायालय के माध्यम से, और हम आशान्वित हैं कि वो सारे पद्धति जो आर्कियोलॉजी सर्वे को श्रेष्ठ लगेगा उसको अपना के न्यायालय के समक्ष आख्या प्रस्तुत करेगा। और एक बड़ी बात थी कि विपक्षी यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, यानी मुस्लिम पक्ष द्वारा ये बार बार आर्ग्यू किया गया था। 16 मई, अब तो 1 साल होने जा रहा है, 16 मई को वहां पे शिवलिंग प्रकट हुआ था। उसी समय ये बात आई थी कि वो फव्वारा लगातार कह रहे थे, और हम कह रहे थे कि वो शिवलिंग का आकार प्रकार है, और उसको स्थापित हम कर रहे थे शिवलिंग के रूप में। इस नाते ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे शिवलिंग है, और ये मेथड, ये पद्धति बड़े आराम से आर्कियोलॉजी सर्वे निकाल सकता है। ये कैसे स्पष्ट हो गया मदन मोहन जी? मैं यही तो समझना चाह रहा हूं, क्योंकि उनका तो अभी भी ये कहना है कि ये कथित तौर पर फव्वारा है, आप कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है, इसीलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इसको जांच करवा लीजिए। बिना जांच किए कैसे ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये शिवलिंग ही हो सकता है? जी, तो मैंने उसी समय कहा था कि विज्ञान के कसौटी के बिना कैसे जिया जा सकता है। एक प्रगतिशील समाज, उन्नतशील समाज वैज्ञानिक पद्धति का सदैव आदर करना चाहिए। इसीलिए माननीय न्यायालय के समक्ष इस बात को कहा। तो वो चूंकि मैं आर्कियोलॉजी का और हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ बीएचयू में, इस नाते इस पद्धति के बारे में थोड़ी मुझे जानकारी है, और नई नई पद्धतियां आ रही। तो उसमें मैंने बताया कि एक तो कार्बन डेटिंग है, राडार पेनेट्रेटिंग है, एक्सरे पद्धति है, और एक है स्टाइलिस्ट डेटिंग, यानी कि इसके माध्यम से वो बता देते हैं कि ये शैली, ये संरचना किस कालखंड की है, उस आधार पे भी मालूम किया जा सकता है। तो ये लिबर्टी आर्कियोलॉजी सर्वे तो हाईकोर्ट ने है। अब निर्देशित कर दिया, लेकिन मदन मोहन जी अभी आप लोगों ने ये दलीलें तो जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी रखी होंगी ना? उस समय भी तो यही हवाला दिया गया था कि इससे नुकसान पहुंच सकता है, जिसको आप शिवलिंग बता रहे हैं। जी, इस बात को माननीय न्यायालय हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ का कोर्ट इस विषय को स्पष्ट नहीं कर सका। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट 2022 को ऑर्डर किया था कि वहां पे जो शिवलिंग है, जो संरचना प्रकट है, उसका किसी प्रकार से छेड़छाड़ न की जाए, और वो उसको पूरी तरह से सिक्योर, सुरक्षित किया गया था, और वहां पे सेंट्रल फोर्स भी लगी हुई थी। उस ऑर्डर के बाद ये बातें बार बार आई, विपक्षी मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा था कि नहीं ये तो फव्वारा है, फव्वारा है। लेकिन हम लोगों ने ये आर्गुमेंट दिया था कि अगर फव्वारा है तो फव्वारा की पाइप होनी चाहिए, उसकी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के नाते ऊंचे स्थान पे जल होना चाहिए, और फिर वो फव्वारा चलता है, और पाइप होनी चाहिए। लेकिन कहीं भी नहीं। जो शिवलिंग वहां पे प्रकट हुआ है वजू खाने में, उसमें कुछ सेंटीमीटर के छेद मात्र एक जगह छोटा सा पतला सा था, करीब 13 सेंटीमीटर का। बाकी सब आकार प्रकार जैसा शिवलिंग होता वैसा ही था। इसी आधार को ये विवाद उत्पन्न न हो, इसी नाते हम लोगों ने माननीय वाराणसी जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में निवेदन किया था कि इसका आर्कियोलॉजी सर्वे करा दिया जाए। लेकिन यहाँ का वाराणसी जनपद के न्यायाधीश महोदय किन्हीं कारणों से वो अपने लाजिक को रखते हुए हमारे निवेदन को खारिज कर दिए। उससे क्षुब्ध होकर हम लोग हाई कोर्ट गए, और आज हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजी सर्वे को निर्देशित कर दिया। तो वो इनके पास लिबर्टी है, माननीय न्यायालय के समक्ष हलफनामा भी आर्कियोलॉजी सर्वे दिया है, तो वो बता सकता है कि किस प्रकार पद्धति श्रेष्ठ होगी। और जो शिवलिंग है, क्योंकि हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में जो विग्रह होता है, शिवलिंग होता है, वह जीवंत, जागृत और प्राणवंत होता है, और उनकी जो स्थिति होती है एक नाबालिग की होती है, और उनको जो भी राग, भोग, आरती, भोज, उनको अस्तवन, पूजन, श्रृंगार इत्यादि किया जाता है, उसके लिए एक सहायक की आवश्यकता होती है, या उनका कोई अधिकार की बात है, उनके हक की बात है,
कि ये संपूर्ण ठीक रूप है से एक मदन मोहन जी, सहायक की मैं आवश्यकता अभी होती आपके है। पास जी। आता हूं, लेकिन एक सवाल मेरा अभी संदीप से भी है। संदीप, ये जो प्रोसीजर जी। बता रहे हैं मदन मोहन जी की बात को आप सुन रहे हो, उन्होंने तो बड़े विस्तार पूर्वक बताया, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या इसीलिए शायद हाईकोर्ट को भी ये कहना पड़ा है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि भाई जो भी वो आकृति है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए? संदीप। चलिए संदीप, मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या, आपकी आवाज में उस तक नहीं आ रही। आकाश, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि जो प्रोसीजर होगा उसको लेकर के अभी थोड़ा सा सवाल है कि भाई कैसे करेंगे आप इसको? बिल्कुल आयुष, देखिए ये आस्था की बात है और दोनों धर्मों के लोग इस आस्था में लगे हैं। यदि शिवलिंग खंडित होती है, कहीं न कहीं और बवाल हो सकता है, उपद्रव हो सकता है, किस तरीके से किसी धर्म के भावनाओं को आहत किया जा सकता है। तो कोर्ट ने ये साफ साफ इस बात को कहा है कि आप सर्वे करिए और सर्वे में ये क्लियर करिए कि किसी तरीके से शिवलिंग खंडित ना हो। हालांकि एसआई सर्वे की टीम जो है वो अब डिसाइड करेगी किस आधार पे अब ये सर्वे होगा। आयुष। मदन मोहन जी, अब मैं एक चीज और थोड़ा सा आपसे ये जानना चाह रहा था, थोड़ा सा ये बताइए कि कोर्ट के अंदर आज जब आप लोगों ने सारी बातों को रखा तो किस तरीके से ये दलीलें रखी गई हैं और कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही आप लोगों को बढ़ना है। अगर आप ये बता रहे हैं कि वो शिवलिंग है तो फिर कितने बड़े इसको आप एक निर्णय के तौर पर देख पा रहे हैं और क्या हुआ है कोर्ट के अंदर आज, थोड़ा सा अगर इसको आप बता पाए। वस्तुतः हमारे पक्ष से ये आर्ग्यू किया गया था कि वहां पे जो शिवलिंग है, और बार बार विपक्षी कह रहा है कि नहीं वो फव्वारा है, ये एक कंट्रोवर्शियल स्थिति पूरे देश में न बने, कोई भ्रामक समाचार न जाए जिससे लोगों के अंदर विक्षोभ न पैदा हो, जो पक्ष के अथवा विपक्ष के। इसका दूध का दूध, पानी पानी का पानी करने के लिए स्पष्ट है कि उसकी कार्बन डेटिंग हो जाए, राडार पेनेट्रेटिंग या स्टाइलिश डेटिंग। ये लिबर्टी शुद्ध रूप से आर्कियोलॉजी सर्वे के पास है, वो इस पर कोई भी पद्धति जो उससे युक्त लगती है और जो शिवलिंग है उनको बेअदबी न हो, उनके सम्मान में कहीं भी व्यतिक्रम न उत्पन्न हो, उसका ध्यान रखते हुए बड़े आराम से इसका आख्या प्रस्तुत कर सकते हैं माननीय न्यायालय के समक्ष। तो हमारे पक्ष से इन सारे बिंदुओं को रखा गया था कि भगवान वहां पर प्रकट हैं, जीवंत हैं, जागृत हैं, इसलिए उनका किसी तरह अपमान न हो और किसी तरह के समाज में गलत संदेश न जाए और इन बातों को स्पष्ट किया जाए कि वो शिवलिंग है अथवा फव्वारा है। तो ये एक आप हमारे मीडिया के माध्यम से तो ये बातें चलती हैं, लेकिन ये मुकदमा आप लोगों के माध्यम से करोड़ों लोगों के मानस में भी अप्रत्यक्ष रूप से चलता रहता है। उनकी जिज्ञासा, उनका कौतूहल हमेशा बना रहता है। तो जहां इतनी बड़ा सेंटीमेंट हो, इतनी बड़ी भावना लोगों की हो, तो सब कुछ वैज्ञानिक पद्धति से होना चाहिए और क्लियर होना बहुत महत्वपूर्ण बात मदन मोहन जी आपने कही, और अब हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई अब ये जो वैज्ञानिक पद्धति है उससे आधार पर जब ये जांच होती है तो उसमें क्या कुछ निकलता है। शुक्रिया मदन मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश, आपका भी शुक्रिया और संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है।